हेलो फ्रेंड्स, सिया फैशन स्टूडियो में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको 6 मंथ बेबी की कोट सेट सिलना कटिंग करना बताने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं आपको कटिंग करना बताऊँगी। तो मेजरमेंट समझ लेते हैं। यहाँ स्क्रीन पे मैंने मेजरमेंट दे दिया है आपको। तीरा 9 इंच, छाती 22 इंच, कमर 22, हिप 24, लंबाई जो है वो 13 इंच, बाजू की लंबाई है 2.5 इंच और गोलाई है 7 इंच। ऐसे ही निक्कर की जो बेल्ट है वो 20 इंच, हिप 24, थाई जो है 14, लंबाई है 9 और आसन रखेंगे हम 7.5 इंच का। तो चलिए इस नाप के हिसाब से मैं कटिंग आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो कोट सेट की लंबाई है वो 13 इंच मेरे को तैयार करनी है। तो 13 प्लस 2 इंच मैंने यहाँ पे ले लिया है मार्जिन, जो कि आधा इंच ऊपर दब जाएगा और 1.5 इंच नीचे। तो यहाँ पे 15 इंच पे मैंने एक सीधा निशान लगा के इसको एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इसको कट कर दिया है। कट करने के बाद जो हम कपड़ा ले रखा है हमने, इसको 4 फोल्ड करेंगे। 2 फोल्ड ये ऑलरेडी है। यहाँ मैंने कपड़े को उल्टा रखा हुआ है। यहाँ पे मैं इसकी 4 तय लगा दूँगी। अपनी तरफ मैं बंद साइड रख रही हूँ, दूसरी तरफ जो है वो ओपन साइड है। तो चलिए इसका निशान हम लगाते हैं। तो सबसे पहले हम तीरे का निशान लगाते हैं। जो तीरा है यहाँ पे 9 इंच का तीरा तैयार है, तो मैं यहाँ पे 4.5 इंच लूँगी तीरे का। तो 4.5 इंच पे एक निशान लगाया और इस 4.5 को ½ इंच डाउन करूँगी मैं शोल्डर से। तो शोल्डर से ½ इंच डाउन करने के बाद इस निशान को ऊपर जो हमारा जो गला होता है वहाँ तक मिला दूँगी। इसके बाद हम निशान लगाएंगे मुड्डे का। तो जो 6 महीने का बच्चा होगा उसके मुड्डे का निशान हम जो डाउन रखा है उससे 4.5 इंच नीचे और 4.5 इंच जैसे ऊपर तीरा लगाया था उस निशान को स्ट्रेट कर देंगे। निशान को स्ट्रेट करने के बाद जो ये वाली फिटिंग वाली साइड है उधर भी स्ट्रेट कर देंगे। इसके बाद हम मेजरमेंट लगाएंगे। तो यहाँ पे 22 इंच हमारा तैयार है चेस्ट, 22 और 24। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे 4th पार्ट लगा रही हूँ निशान। 4th पार्ट लगाने के बाद यहाँ पे 1.5 इंच बचता है। ये निशान मैं अभी टेम्परेरी लगा रही हूँ, क्योंकि जब हम शर्ट बनाएंगे, इसका कोट सेट जो है उसकी जो शर्ट बनेगी उसमें जो आधा पौना इंच जो दबेगा वो मार्जिन मैं इसमें लेते हुए चलूँगी। तो यहाँ पे मैं फिटिंग का ये टेम्परेरी निशान लगा रही हूँ। यहाँ पे निशान लगाने के बाद एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे ले लिया है कपड़ा। अब इसको कट करने से पहले यहाँ मुड्डे की गोलाई करेंगे। गोलाई के लिए यहाँ पे मैंने 1 इंच की गोलाई रखी है यहाँ पे। तो ऊपर से ऐसे गोल करते हुए 1 इंच पे मर्ज करना है और इसे फिटिंग पे मिला देना है। ये तो हो गई हमारे पीछे के मुड्डे की कटिंग का निशान। अब लगाएंगे आधे इंच पे आगे के मुड्डे की कटिंग। छोटा बेबी है तो उस हिसाब से निशान में यहाँ पे लगा रही हूँ। आप लिख भी सकते हैं इसको निशान लगाने से पहले। तो यहाँ पे मैंने आधे इंच की आगे के मुड्डे की छटाई के लिए भी एक निशान लगा दिया है। तो चलो अब इसको कट करते हैं। जो पीछे का पार्ट है मैं वहाँ से कट करूँगी, क्योंकि इसमें दोनों पार्ट हमने मिक्स करे हुए हैं। फ्रंट और बैक दोनों हैं इस कपड़े में। तो सबसे पहले मैं पीछे का पार्ट कट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं कॉर्नर से बिल्कुल आधा इंच या 1 पैर का हल्का सा छटाई करूँगी, ताकि जो हमारी शर्ट है उसकी कॉर्नर ना निकली रहे। तो ये जो फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट है इसको मैं अलग अलग कर लूँगी। बैक पार्ट को यहाँ से हटा के मैं अब फ्रंट पार्ट के मुड्डे की छटाई करूँगी। आप भी एक साथ छटाई मत कर दीजिएगा। कई बार गलती हो जाती है हमसे, जो हम आगे का और पीछे का हिस्सा एक तरफ रख के और दोनों हम एक ही में काट देते हैं। तो ये गलती ना करके आप पहले बैक साइड निकाल लीजिए उसका, उसके बाद इसकी कटिंग करो।
तो ये आगे का पार्ट भी हमारा कट हो गया। इसके बाद जो शर्ट हमारे बटन लगेंगे यहाँ पे, उसके लिए मैंने यहाँ पे ब्लाउज़ की तरह 2 पार्ट कर दिया है। तो ये हमारा फ्रंट है। फ्रंट में अब हम नेक का निशान लगाएंगे। नेक पे मैं यहाँ पे चाइनीज़ कॉलर बनाने वाली हूँ, जिसको हाफ़ कॉलर भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैं कॉलर लगाऊंगी, जिसके लिए मैंने 1.5 इंच ऊपर और 3 इंच नीचे निशान लगाया है। इसको गोल कर दिया और अब इसकी कटाई कर देंगे। तो ये हो गई फ्रंट पार्ट की कटिंग। अब हम बैक हिस्से को रख के शोल्डर से तीरे का उतना ही मार्जिन छोड़ के और हम पीछे का भी एक आधे इंच की कटिंग करेंगे, जिस पे हमें कॉलर बिठाना होगा। ये हम इतना ही रख रहे हैं जितना कि हमारा शोल्डर में दबेगा, ताकि जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो यहाँ से निकल जाए। तो ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट कट हो चुका है। ये हमारा बैक पार्ट और इसके बाद मैं आपको बाजू की कटिंग बताऊंगी। तो ये हमारा कोट सेट का फ्रंट और बैक निकल गया। इसके बाद बाजू की जो लंबाई थी वो 2.5 इंच थी और जो गोलाई थी वो थी 7 इंच। फिर इसके बाद मैं इसके जो मुड्ढे की गोलाई है इस पे इंची टेप रख के इसको नाप लूँगी। तो यहाँ पे मेरा 7 इंच आ रहा है। तो 7 इंच की ही बाजू हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। तो चलिए बाजू की कटिंग मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले कपड़े को लिया और उसको डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद इसमें जो भी तिरछापन या एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हटा लेंगे और इसको कट करेंगे। तो ये कट हो चुका है। अब इसकी डबल फोल्ड करेंगे, जिस पे हमने बाजू का निशान मार्किंग करनी है। अब बाजू के निशान के लिए यहाँ पे मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड के बाद मैं जो ओपन साइड है वहाँ से 2 इंच डाउन रखूँगी। 7 इंच हमारे पास ये डबल फोल्ड करके है। एक्स्ट्रा थोड़ा सा लिया हुआ है मैंने यहाँ पे, जो एक्स्ट्रा आएगा बाद में तो वो मैं नाप के कट कर दूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने 2.5 इंच की तैयार करनी है, तो 2 इंच एक्स्ट्रा मैं मार्जिन ले रही हूँ, जो कि आधा इंच ऊपर दबेगा और 1.5 इंच नीचे मुड़ जाएगा। तो नीचे ओपन साइड यहाँ पे मैंने 2 इंच पे निशान लगाया और हल्का एस बना के यहाँ पे गोलाई दे दी। गोलाई देने के बाद मैं जो नीचे की जो बाजू की वृत्त है, जो गोलाई है, वो 3.5 इंच तैयार है। तो यहाँ पे मैं 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके निशान लगाऊंगी। तो यहाँ ऊपर मिलाने के लिए मैं पहले मेजर कर लूँगी 7 इंच, जो कि हमारे मुड्ढे की गोलाई थी 7 इंच। तो यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगा के मैं मार्जिन, जो एक्स्ट्रा मार्जिन है, उस पर मर्ज कर दूँगी इस निशान को। तो ये हमारी बाजू हो गई है। चलिए इसको कट कर लेते हैं। कट करने के बाद मैं यहाँ पे जो लेंथ है 2.5 इंच और 1.5 इंच नीचे, आधा इंच ऊपर दबने के लिए बीच में एक निशान लगा लिया मैंने। यहाँ पे डार्ट लगा दिए ताकि मुझे मोड़ने में दिक्कत ना हो। तो ये देखिए मेरी बाजू तैयार हो गई है। तो ये कॉर्ड सेट की कटिंग हो गई है। अगर मेरे चैनल में आप नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।